हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारे मॉर्निंग सर। 13.3 में जो क्वेश्चन चल रहे थे कर लिए आप लोगों ने, नहीं करे? कोई गए थे लगभग। एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और डिस्कस कर लेता हूं। वो जनरल क्वेश्चन है एक। क्वेश्चन नंबर 1 है 13.3 का। An urn contain 5 red and 5 black balls. An urn contain 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted and written into the urn. बॉल निकाली, कलर देखा क्या आई थी, वापस अर्न में डाल दी। फिर जिस कलर की बॉल आई थी उस कलर की 2 बॉल अर्न में और डाली। फिर एक बॉल निकाली गई। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड आएगी। बात समझ में आ गई? तो हमें यही नहीं पता कि पहले वाला बॉल कौन सी निकली थी। केस 1, when a red ball is drawn from the urn, then तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी अर्न से हो जाएगी 5/10। रेड 5 टोटल कितनी है? 10 ना। अब नया कॉम्बिनेशन कितना है? रेड कलर की है तो रेड कलर की 2 डाल दी। अब टोटल हो जाएंगे 7 रेड और 5 ब्लैक। ठीक है। अब अगेन क्वालिटी ऑफ रेड बॉल फिर से निकालेंगे। सेकंड टाइम रेड निकालनी, तो रेड आने कितनी मिलेगी? 7/12। तो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी इसे बोलते हैं, मैंने पहले बताया था। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/10 into 7/12। 5/10 into 7/12। Case 2, when a black ball is drawn from the urn, यहां से ब्लैक बॉल निकाली जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, यहां से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 5/10। अब अर्न में हमने 2 ब्लैक और डाल दी, तो नया कॉम्बिनेशन कितना हो गया? 5 रेड 7 ब्लैक। ठीक है भाई। लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में निकालनी पड़ेगी यहां। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी आएगी? 5/12। तो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी भाई? कंपाउंड प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी हमारे पास 5/10 into 5/12। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दोनों पार्ट का एडिशन। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? फर्स्ट पार्ट का आंसर 5/10 into 7/12 प्लस 5/10 into 5/12। तो कितना हो जाएगा? 120 का एलसीएम आ जाएगा 35 प्लस 25 यानी 60/120 1/2 आंसर। ठीक है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 उस समय निकाला था, क्योंकि ये बेस्ड पर बेस नहीं था। ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। इसके ऊपर जनरल क्वेश्चन दे रखा है। समझ में आ गई बात? नोट करिए। यहाँ पे रेडी है बेटा,
जैसे कल में क्वेश्चन आ रहा है पर्सन हैव द डिजीज, डू नॉट हैव द डिजीज और ए विद द लेबोरेटरी रिजल्ट टेस्ट इज पॉजिटिव, तो हम लोगों ने यहाँ डिजीज का नाम खोल रखा है एचआईवी करके, है ना। तो इवन विद द इवेंट पर्सन हैव द एचआईवी और हाँ बस बाकी टेस्ट सब कुछ वही है। लेट इवन विद द इवेंट HIV positive, E2 with the event person not HIV positive, ये नेगेटिव कह सकते हैं, और A with the event टेस्ट इज पॉजिटिव। अगर पर्सन को सिलेक्ट करा गया पर्सन है एक्चुअली HIV, तो E1 गिवन A निकालना है, ये हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ E1 into A given E1 plus into probability of E1 into A given E1 plus probability of E2 into A given E2। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज, है ना, ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ टेस्ट डिटेक्ट द रीड बट 10% केस में डिटेक्ट होता ही नहीं है। Of people free of HIV, 99% of tests are judged HIV negative, 1% diagnosed as showing HIV positive। यानी 1% वो लोग होगा जिनको डिजीज है। Even with probability of E1 हो गई 1%, means 1/100। E2 जिनको डिजीज नहीं है तो इसको जो है 1 में से माइनस कर लेते हैं, 1 - 1/100 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब ए गिवन E1 पर्सन का टेस्ट करा और रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया, तो ऐसे केसेस में क्या होता है 90% केसेस ऑफ पीपल हैविंग HIV, पहले लाइन में पढ़ो 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, तो 90/100 हो जाएगी। ए गिवन E2 पर्सन का टेस्ट करा, उसको डिजीज पॉजिटिव आई लेकिन थी नहीं। ऐसे कितने केसेस है हमारे पास, 10% को अनडिटेक्टेड, ये आ गया हमारे पास 10/100। बस वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाएगा 1/100 into 90/100, 1/100 into 90/100 प्लस 1 - 1/100 मतलब 99/100 और ये हो जाएगा 10/100। करिए सॉल्व। एक मिनट रुक जाना जरा, 1 सेकंड रुकना बेटा। एक मिनट फ्रॉम में ये गलत हुआ है। E1 1%, हाँ 1% तो वो है 0.1% है, मैंने गलत पढ़ लिया ऊपर नीचे लाइन। 1% तो है जो 99 कह रहा है कि ऑफ पीपल हैविंग फ्री ऑफ HIV 98% नेगेटिव, 1% is positive from a large population only 0.1% है HIV। हाँ तो पर्सन हैव द डिजीज जाएगा 0.1%, ये 0.1 होगा, यानी 1/1000 होगा, ये 1 - 1/1000 होगा, तो ये 999/1000 होगा। अब करिए, अब करिए बेटा, अब आ जाएगा, ठीक है। बस ये गलती होगी, डिनोमिनेटर सबका सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 90 प्लस 9 10 सॉल्व कर लीजिए, मिल जाएगा आंसर जो मिलना है आपको। 0 भी कैंसिल हो रहा है, तो 9/9 प्लस 999 कितना हो जाएगा, 9 + 999 को ऐड करके देख लो, कर लो कैलकुलेशन, निकालो आंसर जल्दी से बनाओ। गलती और हो गई, ये भी ध्यान, 2 लाइन ऊपर नीचे है ना ये। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV 99% ऑफ टेस्ट आर HIV नेगेटिव बट 1% इज पॉजिटिव, यानी कि जब रिजल्ट उसको डिजीज नहीं है तभी लेबोरेटरी रिजल्ट पॉजिटिव दे रहा है। ऐसे केसेस कितने हैं, 1% है, तो ये 1 आएगा, ये 10 दिया है यहाँ पे 1%, तो 1/100 हो जाएगा, 1/100। तो
कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे, तभी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी यहाँ पे। अब बनाओ, अब ये 0 कैंसिल आउट नहीं होगा, ये बनाएगा। एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लो, समझ लो शुरू से, एक दो गलतियां हो गई, एक दो बार इसमें दोबारा क्वालिटी लिख देते हैं। हाँ, तो E1 क्या है हमारे पास, क्वालिटी ऑफ E1। E1 इस बात की क्वालिटी है कि पर्सन को डिजीज है तो लिख रखा है फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% है HIV। तो ये है 0.1%, मींस 0.1/100 is 1/1000। E2 पर्सन को डिजीज नहीं है तो ये 1 में से माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा। अब E1 पर्सन का टेस्ट कराया गया और वो पॉजिटिव आया, डिजीज को थी, तो ऐसा है हमारे पास कितने परसेंट केसेस में है, देखो ऐसा दे रखा है उन्होंने कि ऑफ द पीपल हैविंग एच 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, तो 90% 90/100 हो जाएगी। और E2 जो दे रखा है उन्होंने बाद में दे रखा है सेकंड लाइन में कि टेस्ट उसका पॉजिटिव बता देते हैं लेकिन जब उसको डिजीज होती नहीं है, तो ऐसा कितने केसेस में हो रहा है, 1% केसेस में हो रहा है, तो ये आ जाएगा 1% मींस 1/100। ठीक है भाई? यस सर। और बताओ कौन सा एग्जाम्पल कराएं? सर एग्जाम्पल घर पे दवा समझ में नहीं आ रही है आपकी, दोबारा बोलिए। एग्जाम्पल 21 21। अच्छा 21 कल वही है जो कल हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा था सेकंड क्लास वाला, जो एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन करा था, ए स्पीक ट्रुथ, वही क्वेश्चन होना है यहाँ, उसको कन्वर्ट कर दिया है। ये आप कर दो। यस सर। यस सर। A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and report that there is a 6. Find out whether there is actually a 6. So let even be the event there is a 6, or it will be the event there is not a 6. Let even be the event there is a 6, or it will be the event there is not a 6. डाइस पे 6 नहीं आ रहा, और ए बी द इवेंट पर्सन स्पीक ट्रू, और ए बी द इवेंट पर्सन स्पीक ट्रू। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए गिवन E2। ठीक है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देयर इज 6, तो डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। E2 डाइस पे 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। ए गिवन E1 6 आ रहा हो, सच बोल रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी है उन्होंने 3/4, 3 आउट ऑफ 4 टाइम। ए गिवन E2 सच बोल रहा है लेकिन 6 नहीं आ रहा, ये 1 में से माइनस करके आ जाएगी 1/4। पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे सारे, बस सारी वैल्यूज पुट करके। और बताइए और कौन सा कराएं? 15 आज का पहला क्वेश्चन, अभी एक्सरसाइज कराई थी शुरू, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाँ देखिए एग्जाम्पल 15 में
A person has undertaken a construction job. The probability are 0.65 that there will be strike, or 0.80 the construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 the construction job will be completed on time if there is a strike. तो दो बातें हो रही है यहाँ पे, स्ट्राइक हो रही है, नॉट स्ट्राइक हो रही है, और दोनों ही केस में वर्क कंप्लीट हो रहा है। काम पूरा होने तो बता करने स्ट्राइक इनटू वर्क कंप्लीट, नॉट स्ट्राइक इनटू वर्क कंप्लीट, प्लस स्ट्राइक हो तब भी वर्क कंप्लीट होना चाहिए, स्ट्राइक ना हो तब भी वर्क क्या होना चाहिए, कंप्लीट। बस इसकी क्वालिटी बतानी है। तो क्वालिटी क्या है, देखो भाई, द क्वालिटी है 0.65 देयर विल बी स्ट्राइक, तो 0.65 वर्क की क्वालिटी की स्ट्राइक होगी। उस केस में वर्क कंप्लीट होने की क्वालिटी कितनी दे रखी है, थर्ड लाइन में दे रखी है 0.32 द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम देयर इज स्ट्राइक। तो ये हो गया 0.32। ये बेस का क्वेश्चन नहीं है, जैसा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कराया था अभी, तो लोग नहीं थे उस टाइम, वो भी विदाउट बेस पर था। स्ट्राइक ना होने की क्वालिटी कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो इसे 1 में से माइनस कर लेंगे। जब स्ट्राइक होगी 0.65 तो नहीं होगी 1 में से माइनस होके आ जाएगी 0.65। और जब स्ट्राइक नहीं हुई तब भी उसका जॉब टाइम से कंप्लीट हो रहा है, इस बात की क्वालिटी दे रखी है उन्होंने 0.80 इनटू 0.80, बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सही है? क्यों भाई अक्षर, क्या बोलते हो तुम इसे, इस तरह के क्वेश्चन को? क्यों भाई अक्षर, तुम बोलेगा, आवाज ही नहीं आ रही। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, जितनी भी ओवरऑल पॉसिबिलिटीज हैं किसी इवेंट के होने की, उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लिखना इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ए डाइस थ्रोन 3 times getting a 6 is considered a success. Find the probability distribution. डाई को 3 बार थ्रो करा गया और डाइस पर 6 आना जो है वो हमारा सक्सेस माना जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है डाई को जब 3 बार थ्रो करें? हो सकता है एक बार भी 6 ना आए, जो भी साथ साथ बताओ। यस सर। हो सकता है एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, या फिर 3 बार आ जाए। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? क्यों भी राघव? नो सर। कोई और पॉसिबिलिटी है इसके अलावा? सानिध्य नहीं है ना? चलिए, अब करस्पॉन्डिंग इसे जो बोलते हैं एक्स बोलते हैं, जो पॉसिबिलिटी होती है इनको बोलते हैं हम एक्स। अब इसकी निकाली जाएगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, नहीं आने की हो जाएगी 5/6। 0 का मतलब तीनों बार 6 नहीं आया, कुछ और आया, कुछ और आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? 5/6। तो x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 5/6, 5/6, 5/6। तो 125/216। क्या लिख दिया आपने? ये 125/216। ठीक। अब x इज इक्वल टू 1 का मतलब एक बार आ गया और 2 बार नहीं आया, तो इनटू 5/6, 5/6, और इसके 3 केस बनेंगे। ये पहले भी समझा था कई बार इस बात को स्टार्टिंग में। किसी भी जब 3 बार थ्रो कर रहे हैं, किसी भी एक केस में आ सकता है।
ये आ जाएगा 75.216। 3 से डिवाइड मत करिएगा, डिनोमिनेटर सेम रखने हैं 75.216। ठीक, हो सकता है 2 बार आ जाए, तो 1/6 इंटू 5/6, एक बार नहीं आया, इसलिए भी 3 केस बनेंगे, तो 15/216। ठीक, हो सकता है 3 बार आ जाए, 5/6 5/6 5/6, सॉरी 1/6 1/6 1/6, तो 1/216 1/216। क्यों भाई स्टूडेंट, बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है ना, तो जितनी पॉसिबिलिटीज है वो लिख लिया और उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लिख दी। तो हमने क्वेश्चन सही कहा तो सबका सम माना होगा, देखो 125 और 75 200 प्लस 15 215 प्लस 1 216 अपॉन 216, यानी क्वेश्चन हमने सही कर दिया। समझे के बाद बच्चों, तो रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को लिखना कहलाता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, Yes, Yes. sir. एक चीज आती है ना मीन, मीन को बोल देते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कह देते हैं, कुछ किताबों में EX भी कह देते हैं, और इसका होता ही होता समेशन PX, इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, P और X का मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई PX कितना है मल्टीप्लाई 0 75.216 30/216 3/216, प्लस कर लो उसको, कितना हो जाएगा ये 75 30 105 है ना, 108/216 मींस 1/2, यानी कि 0.5 आ गया, मीन आ गया 0.5, ये आंसर आ गया। अब एक चीज और निकाली जाती है वेरिएंस, वो होता है समेशन px² माइनस मीन का स्क्वायर, इसको EH² ही बोल देते हैं बहुत सी किताबों में, रिप्रेजेंटेशन होता है इसका सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस का, ठीक है ना, EX², ये px समेशन px², यानी एक वाला बार बनेगा px² का, px² का कॉलम कहां से आएगा, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, देखो इन दोनों की, px की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास px² बन जाएगा, कितना आएगा ये 0 75/216 60/216 और 9/216, सही है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये ऐड करके भैया 75 और 60 कितना हो जाएगा 135 और 9 144/216, यहां रख देंगे इसको, ये हो जाएगा 144/216 माइनस मीन कितना निकाला था हमने 0.5, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आई? हाँ सर। ठीक है, अब एक बात और सुनिए, होता क्या है बुक्स में यहां पे आगे लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ PX, PX का मतलब है इस प्रोबेबिलिटी ऑफ X, इस X की प्रोबेबिलिटी, सही है नहीं। अब हमारा देश समझदारों का देश है, मैं कहता हूं P निकालो, बच्चों उसका समझेगा भी छोड़ जाते हैं, बोले आपने यहां भी तो PX बताया समीशन PX, इसमें और इसमें डिफरेंस है, बात समझ रहे हो मेरी बात नहीं? ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे PX लिखना ही छोड़ दिया, आप लोगों को ये बात मैंने समझा पाया भले आज मैं पूरा, तो मैंने अपने आप को बदल दिया, मैंने यहाँ पे PX लिखूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ P लिखूंगा, फिर PX से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें सब कुछ होगा, ठीक है। तो आप लोग भी पूछ रहिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बुक्स में यहाँ पर PX लिखता हूँ, तो यहाँ पे आके वो लिखते हैं X into PX प्रोबेबिलिटी ऑफ X करके, है ना। अगले स्टेप में बच्चे दोनों ही मल्टीप्लाई करते तब हो गया आगे आंसर। तो इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप लोग, तो ऐसी गलतियां मत करिएगा। तो अब जो 13.4 एक्सरसाइज है उसमें यही काम करना है, किसी पर डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, किसी पर मीन वेरिएंस सब कुछ निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो जाइए, जो ना समझ में आए मेरे साथ डिस्कस करिए।
ओके स्टूडेंट्स, सरयू समझ में आ गया? यस सर। करिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेटा, नहीं हुआ? बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2? यस सर। यस सर। ठीक है, सबने कर लिया ना? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। तो वो बता दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट x represent the difference between the number of head and number of tail obtained when it pointed out 6 times. So what are the possible values of x? तो x की वैल्यू बतानी है। तो देखो, if head कम 6 बार क्रॉस कर रहे हैं इनको, if head comes 6 times, then tail will come कितनी बार आएगा? tail 0 times, है ना? If head comes 5 times, then tail will come 1 time. Head comes 4 times, then tail will come 2 times. 3, तो यहाँ 2, तो 4, फिर यहाँ 1, और यहाँ कितना आ जाएगा? 5, फिर यहाँ 0, और यहाँ कितना आ जाएगा? 6। ठीक है नहीं? हमें सिर्फ क्या था? डिफरेंस। डिफरेंस क्या आएगा पहली बार में? 6 और 0 का 6 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 6। फिर 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4। फिर 4 माइनस 2 2, तो कितना आ जाएगा? ये 3 माइनस 3 0। फिर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 माइनस 4 माइनस नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। देखो 1 माइनस 5 4, 0 minus 6 6, so 0 2 4 6, so this implies possible values of x are 0 2 4 and 6। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब जो मैंने समझाया था वो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहां से उसके 1 2 3 तो बेसिक क्वेश्चन थे आपके पास। करिए क्वेश्चन नंबर 4 करिए, बनाइए डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। एनसीईआरटी में पेज नंबर 558, सबसे ऊपर देखो जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले पॉइंट है, इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए सैंपल स्पेस के। उसके अंदर लिखा है कि इन ऑल ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट वी हैव अ रूल व्हिच असाइन टू ईच आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू अ सिंगल रियल नंबर। ये रूल ही तो है, हम किसी को वैल्यू 0 दे रहे हैं, किसी को 1 दे रहे हैं, किसी को 2 दे रहे हैं, किसी को 3 दे रहे हैं। ठीक है नहीं? तो the single real number may vary with difference outcomes of the experiment as it is a variable. Number change हो रहा है, it is a variable. Also its value depends upon the outcome of the random experiment.
ये x की जो वैल्यू आ रही है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, एट रैंडम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हेंस इट इज अ रैंडम वेरिएबल और ए रैंडम वेरिएबल इज यूजुअली डिनोटेड बाय x। ठीक है, करके समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, तो ये लिख के आना एग्जाम में, फिर जरूरत पड़ जाए। The number of added 2 toss is actually 0 1 2 तो होगी, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करो, 2 टॉसेज है ना। फोर्थ क्वेश्चन में हेड आने की क्वालिटी 1/2 होगी और टेल आने की 1/2 होगी। पॉइंट को दो बार टॉस करा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 1 और 2 होगी। करस्पॉन्डिंग क्वालिटी इतनी है, 0 का मतलब दोनों बार क्या आया, टेल आया, तो 1/2 इनटू 1/2, 1 का मतलब एक बार हेड आया और एक बार क्या आया, इनटू 2, दो केस बनेंगे ना इसके आगे पीछे जा सकते हैं, तो 2 का मतलब दोनों बार क्या आ गया, हेड आ गया, और क्या बस हेड टेल या टेल हेड दो पॉसिबिलिटी बनेगी ना। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 3 और 4। एक्स की वैल्यू आएगी 0 1 2 और 3 4, ये 4 टॉस चल रही है हमारे पास, तो 0 का मतलब चारों बार टेल आ गया। इसके लिए दूसरा क्वेश्चन की हेड टेल क्या है, 1 का मतलब एक बार हेड आ गया, 3 बार टेल आ गया। वन बाई टू मैंने ब्रैकेट लगा दिया ये शो करने के लिए, कि जो ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी है वो हेड की है, इनटू 4, इसके 4 केस बनेंगे क्योंकि 4 बार टॉस करा जा रहा है। 2 का मतलब 2 बार हेड आ गया, 2 बार टेल आ गया, इसके कितने केस बनेंगे भाई, यहाँ पे कितने केस बनेंगे, 3 बार हेड आ गया, एक बार टेल, या 4 बार हेड आ गया, बताओ भाई। अपनी इसके कितने केस बनेंगे अपनी बताओ, बोलो अक्षर। हाँ श्वेता, सरयू, लावण्य, बताओ कितने केस बनेंगे इसके, इसके बनेंगे 6, इसके बनेंगे 4। अब आप रिवर्स में जाओ, टोटल कितने केस हैं, 4 है ना, इसका मतलब हो गया 40, 4 में से एक बार भी नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया 41, इसका मतलब क्या हो गया 42, ये हो गया 43, कितना हो गया, तो उसको सॉल्व करके 1 आएगा, 43 को सॉल्व करके 4 आएगा, 42 में 6 आएगा, 41 में 4 आएगा, ऐसे करना है। तो ये शो नहीं करते, फिर समझाने के लिए बताई मैंने आपको, बात समझ आ गई सबको या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, करिए।
तो इसमें आप लोग अभी जितने क्वेश्चन आराम से हो जाए उतने ट्राई कर लेना, ठीक है भाई। कल अभी Yes, sir. क्वेश्चन में हाँ ज्यादा एकदम हाथ चल नहीं रहा होगा उसमें शायद आपका भी, तो जितने आराम से हो जाए उतने कर लेना, बाकी कल मैं अपने सामने और कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स? Okay, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, ओके बाय। Thank you, sir. ओके।